नमस्कार, न्यूज रूम में आप सभी का स्वागत है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी पर चाचा शरद पवार का हक बना रहेगा या भतीजे अजीत पवार पार्टी के नए मुखिया होंगे, इसका फैसला आज लगभग हो जाने के आसार हैं, क्योंकि दोनों ही गुटों ने सभी वर्तमान तथा पूर्व विधायकों, सांसदों, पदाधिकारियों, कार्य समिति के सदस्यों और पदाधिकारियों की एक बैठक बुलाई है, जिसके लिए नेताओं के पहुंचने का दौर भी शुरू हो गया है। शरद पवार ने सभी विधायकों को व्हिप जारी कर मुंबई में एक महत्वपूर्ण बैठक में उपस्थित रहने को कहा है, जबकि महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार के नेतृत्व वाले प्रतिद्वंद्वी समूह ने भी अलग से एक बैठक बुलाई है। शरद पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी के मुख्य सचेतक जितेंद्र आह्वान ने एक पंक्ति वाले इस व्हिप में कहा है कि पवार ने 5 जुलाई को वाईबी चौहान सेंटर में दोपहर 1 बजे बैठक बुलाई है और सभी विधायकों की उपस्थिति अनिवार्य है। वहीं अजीत पवार के समूह द्वारा नियुक्त महाराष्ट्र इकाई के अध्यक्ष सुनील तटकरे द्वारा उपनगरीय बांद्रा में एमईटी संस्थान परिसर में बुलाई बैठक में सभी को शामिल होने के लिए कहा गया है। यह नोटिस शिवाजी राव गर्जे द्वारा जारी किया गया है। हम आपको बता दें कि महाराष्ट्र विधानसभा में एनसीपी के 53 विधायक हैं। इस बीच महाराष्ट्र सरकार में मंत्री छगन भुजबल ने कहा है कि पार्टी के सभी नेता और कार्यकर्ता हमारे साथ हैं। उन्होंने कहा कि यह कहना गलत है कि हमने हस्ताक्षर करने के लिए किसी पर दबाव बनाया। उन्होंने कहा कि लोग खुले मन से हमारा साथ दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि 2-4 को छोड़ दें तो एनसीपी के सभी विधायक हमारे साथ हैं। नीचे कितने बैठते हैं, स्टेज के ऊपर बैठते हैं, कार्यकर्ता कितने हैं, देख रहे हैं ना आप, अब देख लीजिए ना। सर, यहाँ पे काउंटर लगाए गए हैं जो कार्यकर्ता उनका डाटा कलेक्ट करने के लिए। अब उनके ऊपर जबरदस्ती तो नहीं है। आप ही देख रहे हो, बोलते कि लोग फंसाकर सिग्नेचर कर रहे हैं। अब लोग जो है तांता लगा हुआ है, लोग सिग्नेचर कर रहे हैं और उनको पूछा जा रहा है क्या आप कहाँ से हैं, कहाँ अध्यक्ष है, कार्याध्यक्ष है, फ्रंटल के आप कौन से स्थान पर है, कौन से जिले में है, कौन से तालुका, सब तो लिखाया जा रहा है। अब वो जो है वो सबके सामने है भाई। कितने लीडर आ सकते हैं, क्या कहना चाहेंगे? वो आप देखेंगे स्टेज के ऊपर। इस बीच महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के अध्यक्ष राज ठाकरे ने दावा किया है कि राज्य के ताजा राजनीतिक घटनाक्रम को खुद राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रमुख शरद पवार का आशीर्वाद हासिल हो सकता है। राज ठाकरे महाराष्ट्र में अजीत पवार सहित एनसीपी के 9 विधायकों के एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली सरकार में शामिल होने के बारे में पत्रकारों से बात कर रहे थे। उन्होंने कहा, राज्य में जो हुआ वह बेहद घृणित है। यह महाराष्ट्र के मतदाताओं के अपमान के अलावा और कुछ नहीं है। एमएनएस प्रमुख ने कहा, महाराष्ट्र में इन सब चीज़ों की शुरुआत शरद पवार ने की। उन्होंने पहली बार 1978 में पुलोद यानी पुरोगामी लोकशाही दल सरकार का प्रयोग किया था। महाराष्ट्र ने पहले कभी ऐसे राजनीतिक परिदृश्य नहीं देखे थे। ये सारी चीज़ें पवार से शुरू हुई और पवार पर ही खत्म हो गई। उन्होंने दावा किया कि हालिया घटनाक्रम के पीछे खुद शरद पवार भी हो सकते हैं। राज ठाकरे ने कहा, प्रफुल्ल पटेल, दिलीप वलसे पाटिल और छगन भुजबल उनमें से नहीं हैं जो अपने दम पर और शरद पवार के आशीर्वाद के बिना अजीत पवार के साथ जाएंगे। दूसरी ओर महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना की कोर समिति ने अजीत पवार सहित राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के 9 विधायकों के प्रदेश सरकार में शामिल होने के बाद राज्य में उपजे राजनीतिक हालात पर चर्चा के लिए मंगलवार रात एक बैठक की। पार्टी के एक सूत्रों ने बताया कि यह बैठक स्कूल शिक्षा मंत्री दीपक केसरकर के आधिकारिक आवास पर हुई। हम आपको बता दें कि महाराष्ट्र में मौजूदा मंत्रिमंडल में मुख्यमंत्री शिंदे सहित शिवसेना के 10 मंत्री हैं। मंत्रिमंडल में बीजेपी के भी इतने ही मंत्री शामिल हैं। एनसीपी के 9 विधायकों के सरकार का हिस्सा बनने से मंत्रियों की कुल संख्या बढ़कर 29 हो गई है, जबकि संवैधानिक सीमा के अनुसार राज्य में कुल 43 मंत्री हो सकते हैं। सूत्रों ने बताया है कि शिवसेना की बैठक में चर्चा इस अटकल के इर्द गिर्द घूमती रही कि अजीत पवार के नेतृत्व वाले एनसीपी नेताओं को सरकार में शामिल करके बीजेपी शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना को यह संदेश देना चाहती है कि वह उसके बिना भी जा सकती है। बताया जा रहा है कि इस बैठक में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर भी चर्चा हुई। इस बारे में शिंदे गुट के विधायक संजय सिरसत ने कहा है कि पार्टी में जो नाराजगी उपज रही है उस पर शिंदे को ध्यान देना चाहिए। देखिए, हमारे 172 की तो स्ट्रेंथ थी, लेकिन राजनीति में ऐसा होता है कि कोई अपना विरोधी गुट आना चाहता है तो उसे लेना भी जरूरी होता है, और वही नीति बीजेपी ने अपनाई है। जो शरद पवार साहब के खंदे समर्थक थे वही अचानक आए। मुझे पता था ये सब बातें आएंगे करके, लेकिन इतने भी जल्दी आएंगे ये पता नहीं था। देखिए, ये गुट आने से कुछ हमारी जो सत्ता है, सत्ता में उनको हिस्सेदारी देना जरूरी हुआ था। जब उनको सत्ता में हिस्सेदारी दी तो बट नेचुरल है कि कुछ हमारे ही लोगों के जो पद मिलने वाले थे वो कम हुए, इसलिए थोड़ी नाराजगी है, ये मैं मानता हूं। ये कोई झूठ या छुपाने वाली बात नहीं, वो आ गए, हम बहुत खुश है, ऐसा नहीं है। तो ये तो होता है, लेकिन इसका अभी जो तोड़ है, इसके ऊपर सोल्यूशन जो है वो सीएम ने, अब डिप्टी सीएम ने निकालना चाहिए।
नहीं तो ये नाराजगी बढ़ना ये अपने लिए भी ठीक नहीं है। इसी हद तक कोई नहीं जाएंगे। हम जो 40 लोगों का जो गुट जो निकला था वो ओनली एकनाथ शिंदे पे भरोसा करके निकले और शिंदे साहब का उनका एक अलग सा ये नेचर बोलो या तो वो अलग से सोच है उनकी, वो हम किसी को भी बाहर नहीं जाने देंगे, ये पक्का है। नहीं ये बातें तो हम तो उनके कान पे डाली है ना, ऐसा नहीं होता। अपने पार्टी के लीडर के कान पे ये बात जाना ही चाहिए, उनको बताना ही चाहिए और हमने सीएम डीसीएम को बताया भी है। और एक्सपेंशन देखो ये 2-4 दिन में होना चाहिए, कोई भी हालत में होना चाहिए। देखो अब उसमें किसका नंबर लगाना है वो सीएम डीसीएम का अधिकार है, लेकिन ये जरूर है कि बहुत सारे लोगों को उसमें समाविष्ट किया जाएगा। नहीं देखो राष्ट्रवादी के हमने पहले से खिलाफ थे और आज भी वो शरद पवार साहब के हम खिलाफ में है। वजह ये है कि उन्होंने पार्टी को खत्म करना चाहता था। उनका एक स्टेटमेंट है, उन्होंने ये भी बोला था कि जो बाला साहब के हयात में मुझे जो कर नहीं सका मैं वो आप करके दिखाऊंगा। ये उद्धव साहब को जो बनाया उन्होंने सीएम, ये उनको एक मोहरा बोल के उनको यूज किया गया। अब 2.5 साल देखेंगे सीएम होते हुए भी महाराष्ट्र को सीएम नहीं थे और पूरा राज वो राष्ट्रवादी चला रही थी। वो निधि देना हो या कुछ भी हो ये सब चीजें उनके मार्फत ही हो रही थी, वही कर रहे थे। उसके लिए हमने उनको विरोध किया था और हमारा जायज है। आज भी हम बोलते हैं कि वो टाइम जो सताया गया था वो उन्होंने बहुत ज्यादा सताया था, इसलिए हमको ये उठाव करना पड़ा था। और हम उद्धव साहब को यही कहते थे कि आप पार्टी छोड़ो, उनका साथ छोड़ो, यही हमारी मांग थी ना। पर सर अभी तो आप कैबिनेट में उनके साथ बैठेंगे तो कहीं ना कहीं मतभेद तो दिखेंगे। देखिए अब हमारा यूपीए का शासन पहले हो चुका है, हमने हमारी सत्ता स्थापित की है, अब वो हमारे साथ आए हैं, हम उनके साथ नहीं गए। वो हमें सब आए हैं, हमारे भी इंटर उन्होंने किया है, तो बातें तो हमारी भी माननी पड़ेगी। ऐसा नहीं होगा। अब चलेगी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब की। नहीं देखो महाविकास आघाड़ी टिकने वाली नहीं थी, आज भी बोल रहा हूँ, अभी जो आघाड़ी है ना ये टिकने वाली नहीं है। हाँ राष्ट्रवादी खड़ी थी। अरे 2014 में भी इन्होंने ये प्रयोग किया है, 2019 में भी वही किया है, तो ये राष्ट्रवादी वहां रहने वाली नहीं थी, ये इसका अंदाजा हमको पहले ही था। नहीं अभी तक तो उनका कोई ऐसा कुछ किसी ने किसी को फोन किया ऐसी मालूमात तो मेरे कान पे आई नहीं है। शायद उनका कॉन्फिडेंस कुछ और होगा, देखते हैं आगे क्या होता है। बात होती है वापस बुलाने की तो फिर से वापस जा पाएंगे? नहीं इसका देखो हमने पार्टी का जब नेता जब चुना जाता है तो वो एकनाथ शिंदे साहब सब डिसीजन लेते हैं, वो जो भी डिसीजन लेंगे वो हमको एक्सेप्ट रहेगा, इसलिए जो भी होना है अब वो एकनाथ शिंदे साहब ही डिसाइड करेंगे। कैबिनेट एक्सपेंशन में अगर आप लोग का नंबर इस बार भी नहीं लगता तो फिर क्या? अरे लगेगा, क्यों नहीं लगेगा। ये दिया गया पूरी तरह से। अरे ये सब जो लोग हैं जिन्होंने उठाव किए, जो साथ में गए हैं, हर एक का कुछ न कुछ पाने की तो मंशा तो है ना। उसके मतदार संघ में रहो, उसका वजूद हो, ये बढ़ना तो चाहिए। तो इसलिए वो होगा, वो उसमें कोई चिंता नहीं है। आपको पूरा आश्वासन मिला हुआ है? मेरा को क्या, पूरे आमदारों को आश्वासित किया है उन्होंने और हर एक के जगह पे उसको बिठाया जाएगा। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।